परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर ने एक नया वर्ष हम लोग के लिए दिया है और उस नए वर्ष में परमेश्वर में चला रहे हैं। प्रभु ने लगातार हमें संभाला है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन है लूका 5वां अध्याय और उसका 4 पद से 7 पद तक पढ़ना है। लूका 5 अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक पढ़ना है। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घटना के विषय में वर्णन करता है। यीशु मसीह शिमोन की नाव में आए, हालेलुया, और शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। और शिमोन ने क्या कहा? हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा है। फिर भी प्रभु, अगर आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। बड़ा ही सुंदर एक शब्द उसने बोला, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यहाँ लिखा है 7-6 पद में, उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। नावें भर गईं, डूबने लग गई। बड़े ही अद्भुत आश्चर्यक्रम को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ कि शिमोन पतरस, उसके भाई लोग, इन लोगों ने रात भर मेहनत करी और एक भी मछली नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। सुबह के टाइम पर नाव किनारे लगाकर जालों को धो रहे थे, जालों को साफ कर रहे थे। निराश थे कि पूरी रात भर मेहनत करी है और कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन प्रभु आए, प्रभु ने कहा जाल डालो, इस तरफ डालो, ले चलो, झील की ओर ले चलो और जाल डालना। कहता रात भर नहीं पकड़ा कुछ भी। प्रभु, अगर आप कहते हैं तो हम डालेंगे जाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हार हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, कितनी भी गिरावट क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा प्रभु ने कहा है उसे करेंगे तो जरूर फल पाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी भी कमी घटी क्यों ना हो, कितनी भी हम आवश्यकताओं में क्यों ना हो, लेकिन हमारे प्रभु ने अगर कहा है, अगर हम उसकी बात मानेंगे तो हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। कुछ देर पहले शिमोन के हाथ में सिर्फ खाली जाल था, पतरस के पास खाली जाल था, जालों को धो रहा था, कुछ भी हाथ में नहीं था, कोई मछली उसके पास नहीं थी। लेकिन एक समय में जब उसने प्रभु की बात मानकर, प्रभु की आज्ञा मानकर जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां ले आए। हालेलुया। क्या कहते हैं? जाल फटने लगे। आसपास तैर रही नावों को बुलाया, नाव में बैठे लोगों को इशारा किया, आओ हमारी मदद करो, बहुत मछली ले आए हैं, आज बहुत ज्यादा मछली हो गई है। और जब उनको बुलाया तो क्या होता है? वहां पर नाव पूरी मछलियों से भर गई, डूबने लग रही है, इतना ज्यादा मछली पकड़ ली। मैं इस वचन की ओर आप लोग को समझाना चाहूंगा, लेकर जाऊंगा। सचमुच परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा हमारे जीवन में फल मिलता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, कष्ट उठाकर, समस्याओं में,
तकलीफ के समय में, हानि के समय में, कमी के समय में भी, दुख के समय में भी प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के समीप अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, तो मेरे प्रियो हम कभी भी अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। हालेलुया। पतरस के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने प्रभु की बात मानी और जाल को डाल दिया। हालेलुया। आज हम कितनी प्रभु की बात मानते हैं, कितना प्रभु से हम कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने कहा है हम करेंगे, आपने कहा है मैं करूंगा, आपने कहा है मैं करूंगी, मैं इस प्रकार से मैं जीवन बिताऊंगा, मैं जीवन बिताऊंगी, इस प्रकार से प्रभु मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, मैं अपने जीवन को अर्पण करता हूं, अपने जीवन को अर्पण करती हूं, आपने कहा है मैं करूंगा। और अगर आप करते हैं आप प्रतिफल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मत्ती 7वें अध्याय के 21 पद में लिखा है, जो मुझे व्यर्थ हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई भी मेरे पिता के घर में प्रवेश ना करेगा। जो मुझे व्यर्थ हे प्रभु कहते हैं, जो मुझे कहते हैं व्यर्थ हे प्रभु, और मेरी आज्ञा नहीं मानते, प्रभु के वचन का पालन नहीं करते, प्रभु के वचन से प्रेम नहीं करते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो हानि उठाएंगे। उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, प्रभु स्पष्ट कहते हैं। प्रियो प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में बहुत ही स्पेशल एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु ने कहा है मैं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कहा है मैं उसे मानूंगा, मेरे प्रभु ने कहा है मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। जब हम इस प्रकार से करेंगे निश्चय ही प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के पास एक अंधे को लेकर आए जो जन्म से अंधा था। प्रभु इसे चंगा कर। प्रभु ने क्या किया? जमीन में थूका, मिट्टी में उस थूक को मिलाया, और वहां लिखा है मिट्टी को साना उसने और उस अंधे की आंखों पर लगाया और उससे कहा जाकर शीलो के कुंड में धो ले। हालेलुया। वो आज्ञा मानकर गया, उसको लेकर गया, वो अपने आप जैसे भी गया और कुंड के पास गया, वहां आंखों को धोया। लिखा है वो देखता हुआ वापस लौट कर आया, वो देखता हुआ आया, उसकी आंखें खुल गईं, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, उसकी आंखों में देखने के लिए परमेश्वर ने प्रकाश दिया, रोशनी दी, वो देखने लगा, परमेश्वर की ज्योति उसकी आंखों में लौट आई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंधा था, उसने प्रभु की बात पर विश्वास किया, प्रभु की बात को माना। मेरे प्रभु ने कहा है जाकर कुंड में धो ले, पानी में धो ले, मैं जाऊंगा धोकर आऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जो असंभव है वो परमेश्वर संभव करके दिखाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो काम करता है जो हमारी नज़र में दिखता है कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर अद्भुत रीति से वो कार्य को करता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ है प्रभु नहीं कहना है। प्रभु की आज्ञा मानते नहीं है, प्रभु के वचन का पालन करते नहीं है। प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ ऐसे करेगा, वो मुझे छोड़ता नहीं, वो मुझे त्यागेगा नहीं, वो मुझे भूलेगा नहीं। लेकिन हम खुद भूले बैठे हैं, हम खुद परमेश्वर को त्याग कर बैठे हैं, हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। तो कैसे हम परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे? कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे? बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय निकालेंगे और उसका 14 पद पढ़िएगा। जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो उसके मित्र हैं। पढ़िएगा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे मित्र हो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कितनी सुंदर बात, कितना अद्भुत वायदा, कितना एक सामर्थी शब्द प्रभु के मुंह से निकला। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हालेलुया।
इस दुनियावी प्रकार के मित्र दोस्तों से बढ़कर हमारा प्रभु दोस्त है, क्योंकि वो हमारा दुखों में भी ध्यान रखता है, सुखों में हमारे साथ, कष्टों में, परेशानियों में, निराशाओं में, चिंताओं में, हानियों में वो हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। इसलिए क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो हमारा मित्र बनकर हमारा साथ साथ चलता रहता है। हालेलुया। अपने प्रभु से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। पतरस ने कहा, प्रभु तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तू कहता है मैं जाल डालूंगा। जाल डाला, अद्भुत काम को उसने देखा। हमारे भी जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करें, अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 25 पद से 27 पद में अगर हम लोग देखें तो वहां पर नामान नाम के व्यक्ति के विषय में 5वें अध्याय के पूरे अध्याय में 5वें अध्याय में नामान नामक कोढ़ी के विषय में लिखा है। जो नामान नाम का कोढ़ी आया, एलीशा के पास पहुंचा, मुझे चंगा कर। वो कहता है 7 बार डुबकी मार यरदन नदी में और चंगा हो जा। वो क्रोध से भरकर लौट गया। मेरे नगर में, मेरे देश में इससे सुंदर नदियां हैं, मेरे देश में सुंदर सुंदर नदियां हैं, इससे बड़ी नदियां हैं, यरदन नदी से अच्छी नदियां हैं। हालेलुया। ऐसा क्रोध से लौटा जा रहा था। उसके नौकर ने उसे समझाया, आप ऐसे मत करिए, आप बात को मान लीजिए। बात को माना, 7 बार डुबकी मारी, शुद्ध हुआ। हालेलुया। नामान कोढ़ी के जिस देश से वो आया था, उस देश में सुंदर सुंदर नदियां थीं। यरदन नदी से भी अच्छी नदियां थी, देखने में बड़ी बड़ी नदियां थीं। लेकिन वो ये नहीं जानता था, मैं एक ऐसे देश की नदी के लिए प्रभु ने मुझे कहा है, एक ऐसे देश में जो नदी यरदन नदी बहती है, उस नदी में डुबकी मारने के लिए कहा, जो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर का देश है। हालेलुया। जिस देश को परमेश्वर ने नाम दिया है दूध और मधु की धाराएं बहाने वाला देश, जिस यरदन नदी को परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर की नदी है या परमेश्वर के चुने हुए स्थान में बहती है। भले ही वो सुंदर ना लगती हो, भले ही वो ज्यादा बड़ी चौड़ी ना हो, लेकिन वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में है, इसलिए वो आशीष का कारण थी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी ने जब उसमें 7 बार डुबकी मारी, बाइबल में लिखा है उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया। वो बड़ी खुशी के साथ एलीशा के सामने आकर खड़ा हुआ प्रभु के भक्त के पास, और प्रभु के भक्त के लिए बोला, इतना सोना, इतना चांदी, ऐसे महंगे वस्त्र, ये सब मैं लाया हूं, ये सब तेरे लिए है, इसे रख लो। वो कहता मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं इस दान को ना लूं। वो लौट गया, लौटा जा रहा था। एलीशा का दास गेहजी पीछे से दौड़ कर गया, मन में सोचा, मेरे स्वामी ने नहीं लिया है, मैं लूंगा। जाकर उससे सोना भी ले लिया, चांदी ले ली, कुछ वस्त्र ले लिए, सब कुछ लेकर पोटली में बंधवा कर ले लिए और अपने घर में रख दिए। जाकर परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, गेहजी से तू कहां से आया? मैं यहीं था, मैं कहीं नहीं गया। और प्रभु के दास ने कहा, तूने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया है, इसलिए नामान कोढ़ी का जो कोढ़ था वो तुझे लग जाएगा। हालेलुया। इस घटना के बीच में हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति आज्ञा मानने के कारण शुद्ध हो रहा है, एक व्यक्ति आज्ञा मानने के कारण फलवंत हो रहा है, एक व्यक्ति आज्ञा मानने के कारण चंगा हो रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आज्ञा ना मानने के कारण अपने जीवन में हानि उठा रहा है। हालेलुया। हर एक कलीसिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, आज्ञा मानने वाले भी और आज्ञा ना मानने वाले। आज्ञा मानने वाले आशीषित होते हैं, आज्ञा मानने वाले फलवंत होते हैं, आज्ञा मानने वाले ऊंचे किए जाते हैं, वो परमेश्वर में आशीषित होते हैं, परमेश्वर में वो बढ़ते चले जाते हैं। और आज्ञा ना मानने वाले भी कलीसियाओं में होते हैं, वो नीचे नीचे होते रहते हैं।
वो हानि में आते हैं, वो दुख में आते हैं, वो कष्टों में आते हैं, परेशानी के समस्याओं में वो घिर जाते हैं, वो नीचे होते चले जाते हैं। लेकिन आज्ञा मानने वाले लोग बढ़ते और फलवंत होते चले जाते हैं। हालेलुया। गेहजी और नामान कोड़ी के बीच में एक और बात को देखने को मिलता है। पराये देश से आया हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो अद्भुत काम को देखकर, आज्ञा मानकर अद्भुत काम को देखकर वापस परमेश्वर की महिमा करता हुआ लौट रहा है। और गेहजी जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है, आज्ञा ना मानकर नामान कोड़ी का पाप, उसका कोड़ अपने शरीर में लेकर परमेश्वर के पास से निकल कर जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। हम भले कैसे भी क्यों ना हो, हम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, हम धन्य हैं। हम नामान के समान आशीर्वादों को प्राप्त करके, भलाइयों को प्राप्त करके परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन में उसका 35वां अध्याय उसका 10 पद में देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लिए एक तंबू बनाना, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना। 35 का 10। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा, जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है, वे सब बनाएं। परमेश्वर यहोवा ने जो जो आज्ञाएं दी हैं उसको वे सब क्या करें? बनाएं। हालेलुया। लेकिन कौन लोग बनाएंगे? जिनको बुद्धि का प्रकाश मिला है। परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है, सबको ज्ञान दिया है, हम सबको ज्ञानवान बनाया है। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए तंबू बनाना। आज वो तंबू नहीं, आज हम परमेश्वर का मंदिर हैं। आज हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को एक पवित्र तंबू के रूप में बनाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बनना होगा, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करना होगा, तब ही हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर बन सकेंगे। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मंदिर जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उसकी पवित्रता से परिपूर्ण एक ऐसा मंदिर परमेश्वर बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर बनना पड़ेगा। प्रभु ने कहा जो आज्ञा मैंने दी है, जो आज्ञाएं जो मैंने दी है, जैसे मैंने कहा है वैसे मेरे लिए एक तंबू बनाना। प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर बनना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के लिए अपने जीवन को पवित्र करना बहुत ही आवश्यक है। हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं। और बड़े ही हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अद्भुत आशीष है कि उसने हमें अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आज्ञाकारी बनना है, उसकी आज्ञा को मानकर अगर चलेंगे तो फलवंत होंगे। जक्कई परमेश्वर से मिलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत है उसके मन में। लेकिन कारण क्या हुआ? यीशु मसीह को भीड़ ने घेर रखा है, चारों ओर से भीड़ ने घेर कर रखा है। वो जा नहीं सकता, वो नाटा है, कद छोटा है, इसलिए प्रभु से मिल नहीं पाया। उसने सोचा प्रभु इस गली से निकलेगा, इसलिए वो चला गया गूलर के पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर। वहां से प्रभु निकलेगा, मैं उसे देख लूंगा। प्रभु गूलर के पेड़ के से नीचे से निकल रहे थे। प्रभु ने देखा जक्कई को और जक्कई से क्या कहा? हे जक्कई, नीचे उतर कर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना है। हालेलुया। जक्कई से कहा मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई खुशी से भर गया, आनंद से भर गया। और जक्कई क्या कहता है? जक्कई ने ये तो नहीं कहा प्रभु मेरा घर साफ नहीं है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है, आज मत आइए, कल आइएगा।
आज प्रभु आज नहीं, आज मेरे घर में कोई नहीं, आज मेरे परिवार के लोग नहीं, आज मेरा ये नहीं वो नहीं, आज मैं आपसे को सिर्फ देखने के लिए आ रहा था, मैं सिर्फ देखना चाहता था, अब मैं अपने काम पे जा रहा हूं प्रभु, मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूं, आज नहीं प्रभु कल आइएगा। नहीं, उसने कुछ बहाना नहीं मारा और प्रभु को अपने घर लेकर गया, प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु की बात को सुना, विश्वास किया और मान लिया कि आज सचमुच मेरा प्रभु मेरे घर आना चाहता है। हालेलुया। भले मेरा घर तैयार हो ना हो, भले मेरे घर में वो सब तैयारी हो ना हो, अच्छे भोजन पकवानों की तैयारी हो ना हो, लेकिन मेरा प्रभु आना चाहता है, मैं अपने प्रभु को घर में ले जाऊंगा। हालेलुया। लूका 19वें अध्याय के पद में लिखा हुआ है, 9 पद में लिखा हुआ है, 9-10 में यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु, जक्कई का जीवन बदल गया, जक्कई के जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि जक्कई प्रभु की बात मानकर प्रभु को अपने घर लेकर आया। हालेलुया। आपको भी अपने जीवन में यही करना है, प्रभु को अपने घर में रखना है, प्रभु से कहना है, हे मेरे प्रभु आप मेरे घर में रहिए, परमेश्वर आप मेरे जीवन में रहिए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, मेरे परिवार में आपका वास हो परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मेरे परिवार में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी उपस्थिति को चाहता हूं, मेरे कामों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहता हूं, मेरे घर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहता हूं, मेरे घर के राशन पर, मेरी भोजन वस्तुओं पर, मेरे भोजन पदार्थों पर परमेश्वर आशीष दीजिए। वो आशीष देंगे। हालेलुया। वो आपके परिवार के साथ रहेंगे। प्रभु ने वायदा किया है, मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा प्रभु बनूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, तुम्हारे बीच में रहूंगा। वो प्रभु, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आज्ञा मानने वालों के साथ रहता है। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, उनके साथ रहता है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, आज्ञाओं का पालन करने वाला है। प्रभु से मिलने के लिए गया, पहाड़ पर बातें कर रहा, 40 दिन 40 रात वो पहाड़ पर रहा, उपवास के साथ रहा, कोई भोजन नहीं किया, उपवास के साथ रहा, प्रभु की उपस्थिति में रहा। शायद मूसा ने सोचा होगा, प्रभु के पास जा रहा हूं, हो सकता है 2 दिन के बाद लौट आना पड़ेगा, 3 दिन के बाद लौट आऊंगा, 4 दिन के बाद लौट आऊंगा, हफ्ते बाद लौट आऊंगा। लेकिन वहां कितने दिन लगे? 40 दिन। हालेलुया। शायद मूसा ने कहा होगा, प्रभु अब मैं नीचे जाऊं, तेरी प्रजा के इस्राएलियों के बीच में जाऊं? प्रभु ने कहा नहीं, अभी और ठहर। प्रभु 10 दिन हो गए, नीचे वाले परेशान हो रहे होंगे, नीचे इस्राएल लोग परेशान हो रहे होंगे, क्या जाऊं? नहीं, अभी और ठहर। हालेलुया। 20 दिन हो गए, प्रभु क्या जाऊं? नहीं, अभी और ठहर। 25 दिन, 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, क्या प्रभु मैं नीचे जाऊं? इस्राएली लोग तो मेरा मुंह देखते हैं, मेरी तरफ ध्यान लगाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा तब अद्भुत काम होगा, तब पानी मिलेगा उन्हें, तब उन्हें आकाश से मन्ना मिलेगा। क्या प्रभु जाऊं? आज 35वां दिन है। प्रभु कहते हैं नहीं, आज 40 दिन हो गए। हालेलुया। 40 दिन हो गए, क्या प्रभु जाऊं? हाँ, अब जा। जब वो आए वहां से लौटकर, तो बाइबल बताती है, निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसका 19 पद, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। वो लौट कर आया, उसके चेहरे पर से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। कितनी अद्भुत परमेश्वर के साथ संगति। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन,
प्रभु की आज्ञा मानकर 40 दिन तक रुका रहा। प्रभु ने कहा 40 दिन तक तुझे मेरे साथ रहना है। ठीक है प्रभु, रहूंगा। प्रभु ने कहा इतने दिन तक तू मेरे साथ रहे, मुझसे बातें कर, मैं तुझे आज्ञा, मैं तुझे नियम, मैं तुझे अपने वचन दूंगा। इन 10 आज्ञाओं को पट्टियों पर 10 आज्ञाओं को लिख रहा हूं मैं। तू चिंता मत कर, तू बैठा रहे। तू नीचे इस्राएली लोग जो पहाड़ के नीचे अपना डेरा डाले बैठे, उनकी चिंता मत कर, तू विश्वास कर, वो सब अच्छे से रहेंगे। हालेलुया। कई बातों में हम चिंता करते हैं, प्रभु हम तेरे लिए कर पाएंगे, प्रभु हम तेरे लिए इस प्रकार का जीवन नहीं जी पाएंगे। हम चिंताएं करते हैं। प्रभु कहता है तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। सब कुछ तेरे लिए मैं करूंगा, अद्भुत रीति से तेरे लिए करूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए करूंगा। बस तू मेरी उपस्थिति में बैठ, मुझसे बातें कर, मेरे चरणों में बैठ, मुझसे प्रार्थना कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरे समीप बैठ, मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा। सबसे पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं जिनकी तुम चिंता करते हो तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले क्या चाहता है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना करना, उसके आज्ञाकारी रहना। प्रभु कहता है दुनिया की ये सब चीजें जिनके बारे में तुम लालसा करते हो, जिनके बारे में तुम चिंता करते हो, ये सब तुम्हें मिलेंगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं जो लोग, प्रभु के वचनों का जो पालन नहीं करते हैं, प्रभु के कहने के अनुसार अपने जीवन को बिताते नहीं, आज्ञाकारिता में जीवन नहीं बिताते हैं, वो अपने जीवन में हानि उठाते हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है यहूदा इस्करियोती के विषय में, वो चोर था। वो दान की थैली जो थी, जो यीशु मसीह को दान दिया जाता था, उसमें से वो निकाल लेता था। वो चोर था। उस वचन को पढ़ना नहीं है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लूका 22वां अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, शैतान यहूदा के मन में समाया। शैतान यहूदा के मन में समाया और वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगा। यीशु मसीह के चेलों के साथ, यीशु मसीह का चेला है वो, शैतान समा रहा है। पता है आज के समय में लोग अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते, अपनी कमियों को दूर करना नहीं चाहते। वो चर्च की कमियां निकालते हैं। वो चर्च अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, उस पास्टर के पास अच्छा वचन नहीं है, वो अच्छा संदेश नहीं देता है, वहां कोई बड़े चमत्कार नहीं होते हैं, अद्भुत काम नहीं होते, अच्छा नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली एक बात बताता हूं, यहूदा इस्करियोती के पास दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षक था। हालेलुया। था नहीं? था। दुनिया का सबसे अच्छा पास्टर यहूदा इस्करियोती के साथ था। सबसे अच्छा सेवक, शिक्षक, सिखाने वाला, वचन को प्रचार करने वाला सबसे अच्छा शिक्षक, दुनिया का सबसे बेहतर टीचर, सबसे अच्छा गुरु यहूदा इस्करियोती के साथ था। तब भी यहूदा पाप में गिरा ना गिरा? हालेलुया। हम क्या हैं? एक पास्टर क्या है? यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु रहता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का पुत्र, खुद स्वयं परमेश्वर उतरकर उसके साथ रह रहा है। दिन रात यीशु के साथ चलता है यहूदा इस्करियोती। खाना खाते हैं साथ में बैठकर, पानी पीते हैं साथ में, आसपास सब रहते हैं, घूमते फिरते हैं यीशु के साथ, प्रचार में, चमत्कार में, अद्भुत कामों में। फिर भी यहूदा इस्करियोती भटक गया। जब आप अर्पण नहीं करोगे, जब आप समर्पित नहीं करोगे अपने आप को, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो यहूदा इस्करियोती के साथ जैसे यीशु भी क्यों ना हो, इस दुनिया में कितने भी महान पास्टर गिने जाने वाले भी क्यों ना हो, गिरोगे, कभी उठोगे नहीं। शैतान मन में समाया ही रहेगा। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए सेवकों को चुनने का काम मत करें, उस पास्टर को चुनने का काम ना करें, उस चर्च, ये चर्च, वो चर्च, वहां चमत्कार, ये सब चुनने का काम ना करें। यीशु को चुनिए, यीशु को चुनिए, यीशु की आज्ञा को मानिए, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने आप को दीन बनाते हैं, जब आप दूसरों की कमियां को निकालना छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप को ऊंचा करना छोड़ देते हैं, अपने आप को महान बनाने के बारे में छोड़ देते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, आप ऊंचे किए जाओगे, परमेश्वर आपका आदर करेंगे। हालेलुया। नीति वचन में पहला अध्याय उसका 10 पद में लेखक राजा सुलेमान अपने पुत्र से कहता है, हे मेरे पुत्र, पापियों के मार्ग में ना जाना, उनके मार्ग में खड़ा भी ना होना। एक पिता अपने पुत्र को सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा लिख रहा है, उनके मार्ग में भी मत खड़ा होना। तुम प्रभु के बेटे हो, तुम प्रभु की संतान हो, तुम प्रभु के आज्ञाकारी बेटे बेटियां हो, इसलिए तुम प्रभु की आज्ञाकारी बनो। शैतान की आज्ञा को मानकर शैतान की इच्छा को पूरा करने के लिए पाप के मार्ग में मत जाना। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलना, प्रभु के अधीन रहना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने वाला, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। यशाया में 48वां अध्याय उसका 18 और 19 पद को पढ़िएगा। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तूने मेरी आज्ञाओं को माना होता, उसको माइक को बंद कर दिया। तूने मेरी आज्ञाओं को माना होता तो तेरी शांति नदी के समान होती। हालेलुया। नदी कैसे बहती है, किस प्रकार से नदी बहती चली जाती है, फैलती है, अपना रास्ता बढ़ाती है। छोटी सी नदी होती है, वो चौड़ी होती चली जाती है, बहती है शांति के साथ, कोई रोक नहीं सकता उसे, उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम नदी के समान फैलते चले जाएंगे। हालेलुया। हम फलवंत होंगे, हम आशीषित होंगे, हमारे जीवनों में परमेश्वर का आशीर्वाद दिखाई देगा, हम बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु के लोगों, प्रभु की आज्ञा को मानना है। पतरस प्रभु की आज्ञा को मानकर जाल को झील में डाल रहा है, अनगिनत मछलियों को पकड़ता है, जाल फटने लग रहे हैं। ऐसे आशीष जो मिला है पतरस को, प्रभु की आज्ञा को मानने के कारण मिला है, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के कारण मिला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर तू मेरी आज्ञा को मानता तो शांति तेरी नदी के समान होती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, प्रभु की संतान हैं, इसलिए हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, ये हमारा कर्तव्य है। और जब हम उसका पालन करेंगे, हम आशीष को प्राप्त करेंगे, हम भलाइयों को प्राप्त करेंगे। जक्कई के जीवन में देखते हैं, जक्कई ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया और प्रभु को अपने घर लेकर गया। प्रभु क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। उस अंधे ने यीशु की आज्ञा को मानकर उस कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो लिया, वो देखने लगा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। प्रभु की आज्ञा को माना, इसलिए वो देखने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह नाव में जा रहे हैं, नाव में सो गए, सब चेले लोग नाव को चला रहे हैं। झील के बीच में जाते समय बड़ी तूफान और बड़ी आंधी आ गई, नाव को डुबाने की कोशिश कर लगी, नाव में पानी भरने लगा। प्रभु को जाके जगाया, है प्रभु, हे स्वामी, हमने बहुत कोशिश करी नाव को किनारे लगाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप उठिए, आप बचाइए हमें। प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा, वो रुक गया। हालेलुया। जब आंधी और जब पानी, जब हवा और ये मौसम, ये सब प्रभु की आज्ञा को मानते हैं,
हम जीविते परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम क्यों ना माने, हम क्यों उसके आज्ञाकारी ना रहें, हम क्यों उसके वचन का पालन ना करें। हमें करना बहुत जरूरी है। आंधी और पानी और बाढ़ बारिश ये सब का कोई उद्धार नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने अपने पवित्र लहू को बहाया है, हमारे लिए अपने पवित्र जीवन को दिया है, पवित्र आत्मा को हमें दिया है, अपने अभिषेक को हमें दिया है। इसलिए प्रियो, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करना जरूरी है, उसके अभिषेक को प्राप्त करना जरूरी है, उसके वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। रोमियो उसका 14वां अध्याय निकालते हैं, 14वें अध्याय का 8 पद में देखिए क्या कहता है। रोमियो 14 अध्याय उसका 8 पद, यदि हम जीवित हैं, यदि हम, मैं घटाओ यहां से, यदि हम जीवित हैं, दूसरा पढ़े कोई, यदि हम जीवित हैं यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि हम मरते हैं यदि हम मरते भी हैं तो प्रभु के लिए मरते तो हैं। प्रभु में मरेंगे। हालेलुया। यदि हम जीवित हैं तो किसके लिए जीवित हैं? अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। हम जीवित हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु में जीवन बिताएंगे, प्रभु के वचन का पालन करेंगे, प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाकर रखेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते उसमें बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। प्रभु ने जितने दिन हमें जीवन जीने के लिए दिए हैं, इस जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु को आदर देते हुए, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए एक गवाही का जीवन जीते हुए बिताना है। क्योंकि प्रभु के कहने से चलोगे अद्भुत आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रभु के कहने के द्वारा चलोगे, प्रभु में बढ़ते चले जाओगे, आशीष पाओगे। यहोशू में उसका 24वां अध्याय उसका 24 पद में देखिए परमेश्वर के लोगों ने क्या कहा, प्रभु के आगे की प्रतिज्ञा करी। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय 24 पद। लोगों ने यीशु से कहा, हाँ, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। और उसी की बात मानेंगे। तब हालेलुया। हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे और उसकी बात मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके समान हमें भी कहना है कि हम अपने प्रभु की बात मानेंगे, हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, हम अपने प्रभु के वचन का पालन करेंगे। जो मेरा प्रभु मुझे आज्ञा देता है, जो मेरा परमेश्वर मुझे नियम बताता है, जो मेरा परमेश्वर मुझे जीवन जीने के लिए मुझे बताता है कि इस प्रकार से तुझे जीवन जीना है, मैं जीवन बिताऊंगा, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, मैं अपने आप को उसके लिए बुरे मार्ग से, गलत रास्तों से बचाकर परमेश्वर के धर्म के मार्ग में उसकी आज्ञाओं का पालन करते उसके समीप रहूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा। मेरा प्रभु जो कहता है उसे करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप उस पतरस के समान प्रभु के कहने के अनुसार करते हैं? कितने लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? कितने लोग उस परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके लिए अपने आप को अर्पण कर रहे हैं? अगर मेरे प्रियो, अगर आप अर्पण करते हैं, आप पतरस के समान अपने जीवन में अद्भुत काम देखोगे। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के काम होंगे। आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखोगे। आपके बच्चों को आप बढ़ते हुए देखोगे, फलवंत होते हुए देखोगे। आपके काम फलवंत होंगे, आपका जीवन आशीर्वादित होगा, आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाओगे। इसलिए सबसे विशेष बात है प्रभु की आज्ञा को मानना, जो उसने कहा सुनना और उसका पालन करना। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी जीसस। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु से ये कहेंगे, हम प्रभु आपकी बात मानेंगे। उस पतरस के समान पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। रात भर कुछ नहीं पकड़ा, एक मछली हाथ नहीं आई, खाली जाल।
जाल खाली है, लेकिन अब तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जाल डाला गया, इतनी मछली आई कि जाल फटने लगे। दूसरी नाव को बुलाना पड़ा, उसमें मछलियां भर गई। प्रियो, आपको प्रभु की आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। मूसा परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था, इसलिए वो आशीष पाया, इसलिए वो बढ़ता चला गया। हालेलुया, ग्लोरी। प्रभु से कहे, हम आपकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। जो मेरे प्रभु आपने कहा है उसका पालन करेंगे। उन वचनों के अनुसार चलूंगा, मैं उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को अर्पण करता हूं। आज से आप अर्पण कर रहे हैं, अपने जीवन में आप परमेश्वर से अब आशीषों को देखोगे। हालेलुया, ग्लोरी। प्रभु में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया, एक अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे, अद्भुत आशीष आपके जीवन में आएंगे, अद्भुत रीति से आप फलवंत होंगे, क्योंकि आप प्रभु के कहने के अनुसार चलते हो। आप कहने के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो। जो प्रभु ने आपसे कहा है आप उसको मान रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे घर में उद्धार लेकर आऊंगा, मैं तेरे घर में आशीष लेकर आऊंगा, मैं तेरे घर में बढ़ोतरी और फलवंता लेकर आऊंगा। तेरा परिवार, तेरा घर, तेरा हालेलुया, तेरा घराना मेरा घराना होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है। जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है। जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है। जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है। कुछ भी कहे चाहे दुनिया, कुछ भी कहे चाहे दुनिया, हम आगे बढ़ते जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा की मैं और मेरा घराना, यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। आएगा बादलों पे, ले जाएगा बादलों पे, आएगा दीवाना गाएगा बादलों पे। वो सच्चा जिंदा खुदा है, वो सच्चा जिंदा खुदा है। दिल से उसी को चाहेंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा की मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा की आज से हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि आज्ञा मानने वाले लोग बड़े ही फलवंत हुए। नामान कोड़ी कोड़ से शिफा पाकर
परमेश्वर की आराधना करता हुआ लौट गया। आज्ञा मानने वाला जक्कई अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया। आज्ञा मानने वाला वो अंधा व्यक्ति चंगा होकर लौट आया। आज्ञा मानने वाले वो 9 कोड़ी शुद्ध होकर लौटे। अद्भुत काम उनके जीवन में हुए। हालेलुया। अद्भुत काम उनके जीवन में हुए। आज्ञाकारी बने, उसके अधीन रहें, उसके वचन का पालन करें। सर्वशक्तिमान आपके वचन में जो सीखा है, जो देखा है, अद्भुत रीति से उसमें बढ़ने के लिए, आपके आज्ञाकारी होने के लिए, आपके वचन में बढ़ने के लिए दया कर। हमने देखा पतरस ने आपके कहने के अनुसार जाल डाला और बड़े ही अद्भुत काम को उसने देखा, सामर्थ्य के काम को देखा। जिन मछलियों को उसने पूरी रात मेहनत करके नहीं पकड़ पाया, अनगिनत को अपने जाल में समेट लाया। ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग अनगिनत आशीष, बढ़ोतरी, फलवंता के जीवन में तेरी आशीष, तेरी उन्नति और तेरे आशीर्वाद बना रहे। तेरे आज्ञाकारिता में बढ़ते रहने के लिए दया कर, आशीर्वाद। प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सम्मान, सारी महिमा सब कुछ आपको मिले। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।